हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अब इन 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति का टॉपिक खत्म करने वाले हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, वेरी मोस्ट हैं। काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा कुछ बचता भी नहीं है जो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, इसलिए वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखना, आपको 20 के 20 प्रश्न नोट डाउन करने हैं, अच्छे से लिखने हैं। आपको पहले से कितने आते थे, आपके कितने सही हुए हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आपको बताना है कि त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो दोस्तों, त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय के बचपन का नाम बद्रीनाथ था। इन्हें दा साहब भी कहते थे। सारी चीज़ें याद करनी है अच्छे से। बचपन का नाम बद्रीनाथ था, इन्हें दा साहब भी कहते थे। दोस्तों, ये अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री थे। और इनके बारे में मैं बताऊं दोस्तों आपको, तो महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। इन्होंने हटुंडी अजमेर में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। हैसे हरिभाऊ उपाध्याय, हैसे हटुंडी अजमेर में पूछा गया प्रश्न है, आ जाता है एग्जाम में। हटुंडी अजमेर में इन्होंने महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और इनके बारे में बात करें दोस्तों, इन्होंने समाज सेवा के लिए गांधी आश्रम और गांधी सेवा संघ की स्थापना की थी। ये सारा इनके बारे में हो गया, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। समाज सेवा के लिए गांधी आश्रम और गांधी सेवा संघ की स्थापना की थी। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अच्छे से कर लिया, आपका टॉपिक इतना शानदार हो जाएगा, इतना शानदार। ग्रुप डी, LDC, पटवार सब निकाल लोगे आप यहाँ से, लेकिन अच्छे से आपको देख के चलना है, इनको कुछ छोड़ना नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। तो गांधी आश्रम और गांधी सेवा संघ की इन्होंने स्थापना की थी। सारी चीज़ लिख लो आप अच्छे से, ताकि अच्छे से याद हो जाए आपको। अगला है कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? आपको बताना है राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, बस याद रखना है कि बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, जैसलमेर का गुंडाराज किसकी पुस्तक है? वेरी मोस्ट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि जैसलमेर का गुंडाराज किसकी पुस्तक है, या जैसलमेर में गुंडाराज किसकी पुस्तक है, आपको बताना है। तो दोस्तों, ये सागरमल गोपा की पुस्तक है। सागरमल गोपा एक क्रांतिकारी रहे हैं। इनको दोस्तों इतनी यातनाएं दी गई थी, इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था। कहाँ के हैं ये? जैसलमेर के हैं, ये भी ध्यान रखना है। पूछ लिया जाता है कहाँ के? जैसलमेर के हैं। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि जैसलमेर का गुंडाराज किसकी पुस्तक है। लेकिन दोस्तों, अगली बार आपको इनकी एक और पुस्तक है जिसको हम बोलते हैं रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा भी इन्हीं की पुस्तक है। अगली बार क्या पता आपको पूछ ले कि रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसकी पुस्तक है, तो ये भी सागरमल गोपा की ही पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता हम किसको कहते हैं? तो दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है ये 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। 1954 से लेकर 1971 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। और दोस्तों, आपको पता है इन्हीं के कार्यकाल में राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी थी कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन है? कमला बेनीवाल है। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल थी। इन्हीं के कार्यकाल में बनी थी। और दोस्तों, इन्हीं के कार्यकाल में ही राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। अब आपको बताना है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? नागौर से हुआ था। नागौर के कौन से गाँव से हुआ था, ये बताना है आपको। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर के कौन से गांव से हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। अगला है हमारे पास, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो आपको पता है मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत के बारे में एक एक फैक्ट, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से आपको बता दी है। आप डेनियल क्लासेज की प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी सबके बारे में डिटेल से अच्छे से मिल जाएगा। वहाँ से आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आदिवासियों का मसीहा हम कहते हैं मोतीलाल तेजावत को। अगला है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी हम किसको कहते हैं दोस्तों?
तो दोस्तों चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। अब दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा इनको गांधी क्यों कहते हैं, जैसे वागड़ का गांधी कैसे कहते हैं, चिड़ावा का गांधी। दोस्तों हमें आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी योगदान दिया था, अहिंसात्मक इन्होंने आंदोलन किया था। वैसे ही चिड़ावा में किसने किया था, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने, चिड़ावा में इनका योगदान रहा है। वागड़ का गांधी कह देते हैं, तो वागड़ का गांधी किसको कहते हैं आपको पता ही है, भोगीलाल पंड्या को हम वागड़ का गांधी कह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1947 में कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह वीर बालिका किस जिले की थी। आपको बताना है कि जो कालीबाई थी वो किस जिले की थी, राजस्थान में किस जिले की थी। तो दोस्तों कालीबाई राजस्थान में डूंगरपुर ज़िले की थी, और डूंगरपुर में आपको ध्यान रखना है रास्तापाल गांव पड़ता है, वहाँ की ये बालिका थी। दोस्तों होता क्या है, पुलिस द्वारा इनके शिक्षक हैं, इनके शिक्षक को ट्रक से बांधकर घसीटा जाता है। जब कालीबाई ये देखती है तो ये रस्सी, इनकी जो रस्सी बांधी हुई है उनको काट देती है, पुलिस वाले गोलियों से इनको भून देते हैं। यदि ये मात्र उस समय 13 वर्ष की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है रास्तापाल की थी डूंगरपुर की, और इनके टीचर शिक्षक का नाम था सेंगा भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके टीचर का नाम भी पूछ लिया जाता है। अगला है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है। राजस्थान में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, राजस्थान के कहाँ लगता है, कौन से ज़िले में लगता है, तो जोधपुर ज़िले में लगता है, खेजड़ली गांव में। दोस्तों वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दे दिया था। आज भी दोस्तों प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्षों का एकमात्र मेला खेजड़ली गांव में लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी जिसे हम तेजा दशमी के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया था, भाद्रपद शुक्ल दशमी का दिन था, इसे हम तेजा दशमी के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को छांटना है आपको। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनको कार्य क्षेत्र में आपको गलत बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। अर्जुनलाल सेठी क्या उदयपुर के थे, जयनारायण व्यास क्या जोधपुर के थे, ऐसे आपको बताना है। दोस्तों अगर आपने मैंने जो पहले बताया था अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली इनको बता दोगे। वैसे इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे हम, जैसे मान लो आपको पता है जयनारायण व्यास जोधपुर के हैं, मैंने आपको बताया भी था जैसे जयनारायण व्यास और जैसे जोधपुर, ये आपको आता है। आपको पता है केसरी सिंह बारठ बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, मेवाड़ में इनका कार्य क्षेत्र रहा था, मेवाड़ में काफ़ी कार्य किए थे। केसरी सिंह बारठ के बारे में मैंने अलग से भी अच्छे से डिटेल में बताया था आपको। गोविंद गिरी के बारे में आपको पता है, मानगढ़ हत्याकांड पढ़ा था हमने, जिसे वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, या राजस्थान का जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। और वागड़ हम बोलते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर को, तो गोविंद गिरी भी सही है। बचा अर्जुनलाल सेठी उदयपुर में नहीं थे, जयपुर में थे अर्जुनलाल सेठी। आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार उनको भी अच्छे से देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना उनको। अगला प्रश्न है कि हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सीआर दास किसे कहा था। हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सीआर दास किसे कहा था, आपको बताना है। तो दोस्तों मुकुट बिहारी लाल भार्गव को इन्होंने राजस्थान का सीआर दास कहा था। वन लाइनर क्वेश्चन है, केवल याद रखना है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव को इन्होंने राजस्थान का सीआर दास कहा था। अगला है, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर फेंकने का काम कौन करेगा, आपको बताना है किसने बोला था ये। तो दोस्तों ये अर्जुनलाल सेठी ने बोला था, ध्यान रखना इसमें, अर्जुनलाल सेठी ने कहा था। प्रताप सिंह बारठ मत कर देना आप, अर्जुनलाल सेठी इसका आंसर है। एक बार और अपने वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अर्जुनलाल सेठी ने ये कहा था। अगला है दोस्तों कि अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का क्या नाम था। अपना सिर काट कर जिन्होंने दे दिया था उसका नाम क्या था हाड़ी रानी का, तो दोस्तों उनका नाम था हाड़ी रानी सहल कंवर। हाड़ी रानी सहल कंवर थी। कवि मेघराज मुकुल ने उनके ऊपर एक कविता भी लिखी थी कि चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये किसकी है लाइन, कवि मेघराज मुकुल की है। चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी। कभी डिटेल में मैं आपको इनके बारे में अच्छे से बताऊंगा, जब हम राजस्थान का इतिहास अच्छे से करके चलेंगे तब डिटेल से आपको बता दूंगा इन सब के बारे में, अच्छे से आपके याद भी हो जाएंगे इजीली। तो ध्यान रखना आपको, मेघराज मुकुल की है, चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी।
अगला है हमारे पास कि मीराबाई के बचपन का क्या नाम था। मीराबाई के बचपन का नाम बताना है आपको। तो दोस्तों मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। आपको ध्यान रखना है इनका बचपन का नाम पेमल था। इन्हें हम राजस्थान की राधा भी कहते हैं, राजस्थान की राधा भी इनको कहा जाता है। इनका जन्म दोस्तों मेड़ता के पास कुड़की गांव में हुआ था। मेड़ता के पास कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु के बारे में पूछ लिया तो इनके गुरु का नाम है रैदास। रैदास इनके गुरु का नाम था। इनकी मृत्यु द्वारिकापुरी में हुई थी। मीराबाई के बारे में प्रश्न बनेंगे, सारे यहीं से बनेंगे। तो इनका विवाह किससे हुआ था? राणा सांगा के बड़े पुत्र थे भोजराज। भोजराज से इनका विवाह हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद भोजराज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मीराबाई कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो जाती हैं। थोड़े से फैक्ट हैं, लिख के अच्छे से नीचे क्वेश्चन के नीचे लिख लेना और उनको अच्छे से याद भी कर लेना आप। अगला है हमारे पास कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का आपको क्रम बताना है। दोस्तों अकबर ने क्या किया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। 4 लोगों को भेजा था, 4 शिष्टमंडल को भेजा था। आपको बताना है क्रम से किस किस को भेजा था। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, आप कभी भूलोगे नहीं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपको बोलना है जमभट, इतना याद रखना आपको, जमभट। जमभट 2-4 बार बोलोगे अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे हो जाएगा जलाल खां कोरची, मतलब अकबर ने सबसे पहले भेजा था जलाल खां कोरची। मैं से हो जाएगा मान सिंह, आमेर का राजा मान सिंह था, उसको भेजा था। जम भय, भय से हो जाएगा भगवंत दास, उसके बाद में भगवंत दास को भेजा था, ये मान सिंह के पिताजी थे। और टे से हो जाएगा टोडरमल, लास्ट में भेजा था टोडरमल को। जम भट्ट 2-4 बार बोलो। जलाल खां कोरची, मैं से मान सिंह, भय से भगवंत दास और टे से हो जाएगा टोडरमल। ये सारे हो जाएंगे। महाराणा प्रताप के बारे में 2-4 चीज़ और याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना आप। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद और लूणा था। ये चीज़ें भी आप इसमें याद रखना, महाराणा प्रताप के बारे में पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तराइन के दोस्तों 2 युद्ध हुए थे, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, एक द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था हमारे पास 1191 में और द्वितीय हुआ था 1192 में, 1191-92। ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। पहला पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य, दूसरा भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। ध्यान क्या रखना है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। एग्जाम में दे दिया था पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, सब करके आ गए थे। आपको ध्यान रखना है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, द्वितीय में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। धोखे से मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ऐसे बोलते हैं मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ देता है। पृथ्वीराज चौहान का एक बड़ा अजीज मित्र था, उनका एक दोस्त था जिसको हम बोलते हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई गोरी को बोलता है कि ये शब्द भेदी बाण में बड़े निपुण हैं। तो गोरी बोलता है कि मैं भी देखना चाहूँगा कि शब्द भेदी बाण कैसे चलाते हैं। दोस्तों इनके हाथों में धनुष और तीर दे दी जाती हैं। चंद्रबरदाई एक दोहा बोलता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताउते सुल्तान है मत चुके चौहान। पृथ्वीराज चौहान को बोलता है इनका दोस्त चंद्रबरदाई कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताउते सुल्तान है मत चुके चौहान। पृथ्वीराज चौहान तीर चलाते हैं, सीधा मोहम्मद गोरी के जाके लगता है और मोहम्मद गोरी की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई, उसमें हमें इस बारे में पता लगता है। पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक हैं चंद्रबरदाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। ये बीकानेर ज़िले की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, बीकानेर ज़िले की थी अल्लाह जिलाई बाई। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताने हैं। 2-4 युद्ध वगैरह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेंगे आपको। किसी जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति में बात करें तो महाराणा सांगा से रिलेटेड हो गया है खानवा का युद्ध, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे हुआ था। आपको याद रखना है, बड़ा ही गंभीर युद्ध था ये, तो गंभीर नदी के किनारे हुआ था। राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय होती है। राणा सांगा के शरीर पे दोस्तों 80 घाव थे, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इनको सैनिकों का अंश या सैनिकों का भग्नावेश कहा है। तो आपको ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सैनिकों का अंश या भग्नावेश कहा है, क्योंकि इनके शरीर पर 80 घाव थे। अगला देखते हैं, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? तो दोस्तों मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा हम रावचंद्र सेन को कहते हैं। प्रताप का अग्रगामी मतलब इनका कार्यकाल महाराणा प्रताप से पहले रहा हुआ है। भूला बिसरा राजा, महाराणा प्रताप को तो आज सब जानते हैं, लेकिन रावचंद्र सेन को भुला दिया गया है, इसलिए इनको बोलते हैं भूला बिसरा राजा। मारवाड़ का प्रताप थे ये, रावचंद्र सेन, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लास्ट प्रश्न है हमारा, जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अब जयसिंह फर्स्ट नहीं है ये जयसिंह सेकंड है जिसने जयपुर की स्थापना की थी। कुछ लोग इसमें जयसिंह फर्स्ट करके आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है जयसिंह फर्स्ट नहीं है, जयसिंह सेकंड है इसका आंसर। कब की थी इन्होंने स्थापना दोस्तों? तो 18 नवंबर 1727 को इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। अच्छे से याद रखना, 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की थी। दोस्तों जयसिंह सेकंड ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिन्हें हम जंतर मंत्र के नाम से जानते हैं। ये राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान के अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी हैं। कौन कौन से राज्यों में हैं ये 5 वेधशालाएँ? आपको एक नाम याद रखना है, डीजे बम। आपको ध्यान रखना है डीजे बम, 500 याद हो जाएंगे आपके, बस डीजे बम याद रख लो, DJBUM, डीजे बम। डी से हो जाएगी दिल्ली जो सबसे पुरानी है, जे से हो जाएगी जयपुर जो सबसे बड़ी है, बी से हो जाएगी बनारस या वाराणसी, यू से हो जाएगी उज्जैन और एम से हो जाएगी मथुरा। ऐसे आपके 500 एक साथ याद हो जाएंगी। डीजे बम, साथ साथ इनके नाम लिख देना, अच्छे से याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलेंगे। अब ये दोस्तों सारे हो गए ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में। अगला हम टॉपिक लेंगे राजस्थान के जो साहित्यकार रहे हैं वो करेंगे, वो भी मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल के साथ करवा दूंगा, अच्छे से वो भी आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कितने आपको पहले से आते हैं, कितने सही हो गए, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति में आपने क्या क्या कवर कर लिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा दोस्तों, तो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी मिल जाएंगी, सिलेबस के बारे में मिल जाएंगी, बुक्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लें। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके जो भी फ्रेंड है जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें। चैनल पे नए हो तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।